ज्योतिष नाड़ी ज्योतिष हिंदू ज्योतिष की एक शाखा है। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से स्टडीड नमस्कार दर्शकों, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। पिछले कुछ कार्यक्रम से हम कुछ ऐसी बातों को उठा रहे थे जिनको दोष मानकर मानव सभ्यता के मन में एक भय उत्पन्न हो गया है। उन योगों या दोषों में से आज बात करेंगे हम काल सर्प योग की, कि ये काल सर्प योग क्या है, इस योग की वजह से आम लोगों में क्यों भय व्याप्त है। तो बात करते हैं आज काल सर्प योग की और स्वागत करते हैं प्रेम कृष्ण गुप्ता जी का। नमस्कार गुप्ता जी। नमस्कार, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। गुप्ता जी, ये काल सर्प योग क्या है? देखिए, काल सर्प योग आम ज्योतिष जो कहता है वो ये कहता है कि जब सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाएं, एक तरफ हो जाएं, तो उसको काल सर्प योग कहते हैं। लेकिन मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आया कि जब 7 प्लैनेट राहु केतु के एक तरफ आ जाएंगे तो चंद्रमा, बाकी प्लैनेट तो चलिए कोई 45 दिन में राशि पार करेगा, कोई 3 साल में करेगा, कोई 2.5 साल में करेगा, कोई 1 साल में करेगा, बट चंद्रमा को तो पूरा सबसे फास्टेस्ट प्लैनेट है तो वो 15 दिन में पार करेगा। लेकिन 15 दिन में जो 6 राशि पार करेगा तो इसका मतलब उस 15 दिन के अंदर जितने भी बच्चे पैदा होंगे संसार में उन सबकी कुंडली में काल सर्प योग लगा होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि 15 दिन जब दर्शकों काल सर्प योग शुरू होगा तो चंद्रमा को राहु केतु में से निकलने के लिए 15 दिन चाहिए ही चाहिए। तो 15 दिन के अंदर जो बच्चे पैदा होंगे वो काल सर्प योग में ही पैदा होंगे और उनको काल सर्प योग की कोई समस्या रहेगी। लेकिन गुप्ता जी ये बताइए कि यह समस्या क्या होती है काल सर्प योग? काल सर्प योग में समस्या, अब कोई बोलेगा उसका बिजनेस है वो ठीक नहीं चल रहा है, नौकरी ठीक नहीं चल रही है, शादी की लाइफ अच्छी नहीं है, क्योंकि आप किताबें देखें अगर तो उसमें काल सर्प योग भी 288 टाइप के लिखे हुए हैं लोगों ने। लेकिन मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई है कि जैसे हमने पहले भी कहा है अपने प्रोग्राम्स में कि होनी वही जो राम रचि राखा। भगवान ने प्रारब्ध के ऊपर को देखते हुए हम लोगों का, हर जातक का जो बच्चा पैदा हो रहा है उसका एक भविष्य निश्चित किया है, कुछ कर्म उसके हाथ में छोड़ दिया है। तो जब भगवान ने फिक्स किया है और अब कोई भी ज्योतिष या मंदिर का पंडित ये कहता है कि साहब ये काल सर्प योग का उपाय कर लीजिए, ये मांगलिक का उपाय कर लीजिए और ये चीज हट जाएगी आपकी, इसका मतलब भगवान के लिखे को काटेंगे वो, जो हो नहीं सकता। नहीं, पंडित जी काट सकते होंगे भगवान के लिखे को, मुझे तो नहीं मालूम। अगर वो ऐसा काट सकते हैं तो मैं ये भी तो जानना चाहूंगा कि उन्होंने अपने घर में, अपने बच्चों का, अपनी फैमिली में और लोगों के कितने उपाय करके उनकी कुंडली बदल ली। वो उनकी कुंडली तो बदल नहीं पाए, दुनिया की कुंडली बदलने का ठेका लेके बैठे हुए हैं वो। क्या आप हमारे साथ गंगा जी चलिए वहां ये उपाय करेंगे, रात को 12 बजे काल सर्प योग का उपाय हो जाएगा आपका। अरे यार, अपनी कुंडली तो देख लो पहले भैया, तुम अपने उपाय तो कर नहीं पा रहे हो। तो काल सर्प योग कुछ नहीं होता, जिस कुंडली में जो ग्रह जहां बैठा है और जिन भावों का फल देगा वो अपने टाइम पे आके उन भावों का फल देगा, चाहे काल सर्प योग हो या कोई और योग या दोष लगा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उमंग जी, मतलब ये हुआ कि जीवन में इन योग और दोषों का कोई भी महत्व नहीं है। जीवन नो इवेंट्स का एक खेल मात्र है। ठीक है, वो है एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, लिटिगेशन, कानूनी कार्रवाई, मैरिज, शादी, चाइल्ड बर्थ, बच्चा पैदा होना, ट्रैवल, यात्रा, हेल्थ या उससे लगी बारे में कोई प्रॉब्लम हो, और व्हीकल परचेज या प्रॉपर्टी परचेज, और उसके बाद करियर, हमारा अपना व्यवसाय और मौत। ये 9 चीजें जीवन में होनी है बस। और इनमें अच्छी भी होंगी और बुरी भी होंगी, वो आपकी कुंडली बता रही है। और हर एक के जीवन में होंगी, हर एक के जीवन में होंगी। भगवान कृष्ण के जीवन में भी होंगी, भगवान राम के जीवन में भी होंगी, तो हमारे और आपके जीवन में क्यों नहीं होंगी? क्यों नहीं होंगी? तो अगर कोई आदमी ये कहे कि मैं इन चीजों का उपाय करके आपके जीवन में से ये सारी चीजें निकाल सकता हूं, तो मेरे समझ में नहीं आया वो क्या कह रहा है अपने आप, वो क्या लोगों को बताना चाहता है कि मैं क्या हूं। तो और ग्रह चाहे राहु केतु के इस तरफ हो, चाहे उस तरफ हो, चाहे ऊपर हो, चाहे नीचे हो, चाहे दाएं हो, चाहे बाएं हो, उससे कोई अर्थ नहीं निकलता। ग्रह कौन से भाव में बैठा है, कौन से नक्षत्र में बैठा है, कौन से उप नक्षत्र में बैठा है और किस घरों को बता रहा है, सिर्फ उससे मतलब है। उसी प्रकार से उस जन्म कुंडली में
एक जातक का भविष्य बताया जाना चाहिए। काल सर्प योग का कोई मतलब नहीं, साढ़े सत्ती का कोई मतलब नहीं, गंड मूल नक्षत्र का कोई मतलब नहीं, मंगलिक का कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं। और ये जातक को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। हम बार बार समझा रहे हैं अपने प्रोग्राम में इसीलिए उनको कि आप बेवकूफ बनाए जा रहे हैं। भगवान के लिखे को कोई नहीं काट सकता। जो भगवान ने लिखा है वही होगा आपकी लाइफ में। उसको कम ज्यादा करना सिर्फ आपके हाथ में थोड़ा सा कर्म भगवान ने दिया है, और जिसके लिए कहा है भगवान ने कि आपका काम कर्म करना है, फल की इच्छा मत रखिए आप। और साथ में एक बात और दर्शकों को कहना चाहूंगा, हर इंसान, हर आदमी, हर फल फूल वृक्ष, जानवर या कोई भी व्यक्ति या कोई भी चीज है वो भगवान से निर्मित है, और उसमें भगवान का अंश है, विद्यमान है। जब वो खुद भगवान का अंश है तो फिर ये चिंता क्यों? ये उसमें दोष हम कैसे बता सकते हैं? भगवान में अपने आप में दोष नहीं तो हमारे में कहां से दोष आ गया? और इन जोशियों को किसी में दोष ढूंढने का क्या मतलब रह जाता है? ये तो समझ में नहीं है ना बात तो। और वास्तव में मैं फिर लोगों को ये बताना चाहूंगा इस माध्यम से कि देखिए, आप किसी भी दोष में या योग के चक्कर में ना फंसे। जो आपके जन्म में होना है, आपके जीवन में होना है, वो भगवान ने पहले से प्रारब्ध को देखते हुए फिक्स किया हुआ है। कर्म आपके हाथ में है, कर्म अच्छा कीजिए तो अच्छे की आप इच्छा भी रख सकते हैं। अगर आपका जो कर्म है वो अच्छा नहीं कर रहे तो फिर आप अच्छे की इच्छा क्या रखेंगे? किसी उपाय करने से कोई अच्छा नहीं हो सकता। और एस्ट्रोलॉजर्स और ज्योतिषियों से हमारी प्रार्थना भी है, कृपा करके आम जनता को दोषों से या योगों से मत डराएं। उनको सिर्फ भविष्यफल बताएं या कुछ उपचार अगर हम बता सकते हैं, सीधे रास्ते पे ला सकते हैं, वही ठीक है। इस तरीके से डराने का कोई अर्थ नहीं, इससे आपका खुद का पाप भी बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, वेरी राइट। क्योंकि जो इस तरीके से लोगों को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं इस चीजों से, तो वो अपना कर्म अच्छा तो नहीं कर रहे हो। और दूसरा ये है कि काल सर्प योग है और किसी एक रात को या किसी एक समय पे जाकर सभी के जो है कुछ पाप कट जाएंगे, काल सर्प योग कट जाएगा, उसका क्या मतलब? ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि मेरे को भी रहा था, हालांकि उस वक्त मैं इस लाइन में नहीं था, मुझे जानकारी नहीं थी कि जी आपकी कुंडली में काल सर्प योग लगा हुआ है और आपको तो हरिद्वार जाना पड़ेगा मेरे साथ, और वहां पे रात को 12 बजे पूजा करेंगे हम। तो मैंने घर पे आके वाइफ को बताया तो मेरे भाई बोली, छोड़ो यार क्या लपड़े फंस रहे हो तुम, कोई काल सर्प योग नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। मैं कहीं नहीं गया, कुछ नहीं गया, भगवान की दया से सब कुछ ठीक चल रहा है, फर्स्ट क्लास चल रहा है। वो थोड़ा पीरियड खराब था, वो निकल गया, अब अच्छा पीरियड आ रहा है। तो कुछ समय के लिए दर्शकों, हर एक के जीवन में बुरा या अच्छा वक्त आता है। बुरे वक्त पर अगर आप किसी आदमी से मिलते हैं तो ध्यान से बस अपना जीवन निकालना है और अच्छे वक्त में ज्यादा से ज्यादा उसमें कमाना है और अच्छे कर्म करते चले जाने। इससे अधिक जीवन का कोई महत्व नहीं, जीवन के कुछ खास होने वाला नहीं। इन काल सर्प योग से या किसी और योग से कुछ नहीं होने वाला। इन योगों से डरने का कोई मतलब नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, GTR एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, शुभ प्लाजा, DDA कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, M ब्लॉक, विकासपुरी, नई दिल्ली। फोन 011 255 26547, 9899 298014, 93122 10593, 93500 92875। ईमेल umangtaneja@hotmail.com। वेबसाइट www.nadiastrology.com।